Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। आपके सामने वही भगवान राम की ध्यान की झांकी है, दरबार लगा हुआ। जगत के प्राण आए हुए हैं। ये श्री राम जी के बारे में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, भगवान राम हाथ में धनुष बाण लिए हुए अपने मंदिर में खड़े हैं। एक सुंदर सा झलक दिखाई पड़े। आइए हम लोग दो शब्द बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जय श्री राम। आइए बात करते हैं। जय श्री राम। आज हम आप लोगों से जो शब्द, जो व्याख्यान, जो दो शब्द कहना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में से अपरिचित हो। सभी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं। सभी की एक राम कहानी है। सभी के जीवन में दुख सुख आते हैं। सभी के जीवन में तरह तरह के व्यवधान, कुछ तो बने बनाए होते हैं, कुछ समाज से मिलते हैं, कुछ परिवार से मिलते हैं, कुछ जो आपके प्रिय संतान हैं उनसे मिलते हैं। और व्यक्ति विशेष जो है उन सभी के बीच में संघर्ष करता हुआ इस तरह से पिसता है जैसे कि चक्की में दो पाटन के बीच में बाकी बचाने को। इस तरह जिंदगी होती है। आप सब लोग पता होगा, हमारे कहने से कोई नई चीज़ नहीं पैदा हो जाएगी कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो अब समझ में आया। ऐसा नहीं। प्राय ऐसा देखा गया कि अभी तक तो लड़कों को ही कहा जाता था कि वो लड़के इतने ज़्यादा निकम्मे निकल जाते हैं कि बुढ़ापे माता पिता की सेवा वो नहीं करते और न करने के लिए वो कभी बाध्य होते हैं, न अपने बहुओं को कहते हैं कि भाई तुम ऐसा हो। अच्छा, वो अगर कहते भी होंगे तो वो खुद इस बात कह के टाल जाती हैं कि भाई हम आपके माता पिता की सेवा करने या उनके कपड़े लत्ते साफ़ करने या उनके गंदे कपड़े साफ़ करने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारी शादी आपसे हुई है, आप हमें जानिए, हम आपको जानें। और यहाँ वो बिल्कुल सब प्रसंग हो जाता है। लड़कियाँ जो घरों के अंदर रह रही हैं, जिनकी उम्र निकल गई है और वो शादी के लायक नहीं है, उन या वो घर में ही रह करके घर का वो संचालन कर रही हैं, वो लड़कियां भी लड़कों से कम उदंड नहीं हैं। बहुत बदतमीज हैं, बहुत सी नॉनसेंस है, बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर खुराफात भरा हुआ है। और वो अपने माँ बाप को, माँ से तो वो मिली रहती हैं, बाप के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करती हैं। कहीं कहीं पर बात शुरू हो जाता है कि बेटी और बाप के बीच में बड़े अच्छे रिश्ते होते हैं, लेकिन हमने बहुत से ऐसे जगह देखे जहाँ पर वो लड़कियाँ बापों को नाक में चने चबा देती हैं प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उनका शादी किया नहीं और स्वतंत्र रूप से रही हैं, तो वो प्रॉपर्टी के लिए भी कभी कभी ऐसा कुछ करती हैं जिससे कि माँ जो है उसको सारी संपत्ति लिख दें, उसके बाद फिर वो जो चाहे करें। तो कहने के लिए तो यह है कि हम जैसे आपके सामने ये है कि भगवान राम का दरबार लगा हुआ है। इसमें राम लक्ष्मण जान की जय बोलो, हनुमान की विराजमान है। भगवान राम को राजा दशरथ ने राज तिलक के लिए घोषणा की, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि घर की जो उनकी धर्मपत्नी प्रिय रानी है उन्होंने इसमें व्यवधान डाल दिया। रानी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। उस वक्त यही कहा गया कि विदुना का लिखा, विदुना जो लिख दिया था वो होनहार था, तो कैसे होता उसके लिए एक सूत्र बनाया गया। सूत्र में कैकेयी की जो दासी है वो उसकी सूत्राधार बनी। और नतीजा हुआ कि इसमें इतने कान भरे कि आखिर में राजा दशरथ को अपना प्राण भी छोड़ना पड़ा और लड़के को, उनके बेटे को जंगे जाना पड़ा, जिसके लिए इतना बड़ा कोहराम मचा। उस लड़के ने मना कर दिया कि हम राज नहीं लेंगे। ये रामराज की वर्णन बता रहा हूँ, ये राम के समय की बात है। आज की तारीख में अगर किसी को कुछ मिल जाए तो वो उसे छोड़ता नहीं है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको
धन की ज़रूरत है, संपदा की ज़रूरत है, ऐश्वर्य की ज़रूरत है, कीर्ति की ज़रूरत है, बिना बिना पैसा खर्च के सब चीज़ की ज़रूरत है। और अगर कोई किसी प्रकार का बात करता है तो उससे वो बुलंद कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आज बहुत दुखी मन से आप लोग बात कर रहे हैं, आवाज़ मेरी बहुत धीमी हो गई है। मैं सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि जीवन में राम से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि राम दिखाई नहीं पड़ते। राम का यहाँ प्रभाव शब्दों में, वाक्य रचना में, अनुभूति में, मंचों में, महात्माओं के मुखारबन से या अन्य किसी रूप से जरूर सुना समझा जा रहा है, सबको जा रहा है। लेकिन ईश्वर जो है वो इतना निर्मल होते हुए भी बहुत धीरे बड़ा क्रूर है। और वो क्रूर नहीं है तो उसने ऐसी व्यवस्था बनाई है पूरे समाज में अपने ग्रहों के आधार पर कि ग्रह ही आपस में लड़ते हैं और वो बैठ कर देखता है। हमें तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि ये जीवन ही नहीं बनना चाहिए। हमारा अगर बस चले तो हम भाई कह देंगे भाई हम नहीं जन्म लेना चाहते, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। सबसे नाक में दम कर देने वाला, लोहे की चेहरा चबाने वाला, दुर्भाग्य को कोसने के लिए, भाग्य को कोसने के लिए जनता जनार्दन के बीच में अपनी वाहवाही जगह पर थूथू कराने के लिए सब कुछ वो योजनाबद्ध तरीके से भेजता और आदमी न चाहते भी हो जाता। आप लोग इसको बिना सिर पैर की बात बिल्कुल समझिएगा। जहाँ तक होता है कहते नहीं कि जानकी जी भगवान राम से कह रही हैं कि जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, जहाँ लगी नाथ ने और नाते पति विहीन सब शोक समाते हैं। जहाँ तक समाज में ये नाते हैं, रिश्ते हैं, वो सब जो है वो सब बिल्कुल बेकार हैं। पति विहीन सब शोक समाज, पति के बिना सब शोक के घर हैं। तो हमें आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ चलें। अब समर्पण के अंदर देखिए, व्यवहारिक जीवन के सच देखिए, उन्होंने माता पिता का सेवा करना स्वीकार नहीं किया, जबकि बल ले जाने से पहले राम ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो संभव है कि ये प्राण जो है ये आप लौट के जब आएंगे तो जीते नहीं पाएंगे। कितना सुनने के बाद राम जो है वो विचार करने लगे कि अगर हम उसको नहीं ले जाते हैं तो प्रणाम बड़ा प्राण निकलेगा। अब ये तो लड़की जात की बात कह दी गई, बहू की बात कह दी गई। हम तो इससे इतना कहना चाहते हैं कि समाज में रहते हुए हम लोगों ने जितना कुछ जिया है, पाया है, खोया है, वो सब ये है कि ये रिश्ते ही झूठे हैं। ये सारे समाज की हर कला विधि के अंदर विसंगतियाँ है। उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र ये है कि भाई रावण का भाई ये बात कहता है कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तो निश्चित रूप से वो ये जान गया है कि राम के भजन करने से हित हो सकता है। और अपने भाई से कहता, मार खा के नहीं बात कहता, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। उसके बाद फिर अपने साथियों के साथ लंका से निकल कर राम की पार्टी में आ गया। तो आज ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, उन लोगों को भी बहुत बड़ी समस्या है जिनकी उम्र बहुत हो गई है, उनकी पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति रोगी है, उसके रोग का निदान तो दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन सेवा करने के लिए घर के ही लोग आपस में इस बात को लेकर लड़ते हैं कि हमारी पहल चलनी चाहिए, हमारी नाक ऊँची होनी चाहिए। इस आदमी की नाक अगर ऊँची हो तो इसकी बेइज्जती कर दी जाए। ये हालत है, यह हालत। और ये कहा जाता है कि भाई तुम इसके रिश्तेदार हो, तुम इसके नातेदार हो, तुम इनके अपने ये लगते हो, तो तुम ऐसा करके दिखाओ, नहीं दिखाते हो तो तुम घर से निकल जाओ। ये हमने अपनी आँखों से, कानों से सुना। ये लड़कियाँ कहती, लड़के तो जो कहते हैं। आज एक लड़का जो है एक अपने बाप से कह रहा था कि हम जब फ़ोन करें तो फ़ोन उठा लिया करो, हर समय फ़ोन रखो, हमारा फ़ोन किसी समय आ सकता है। तो हमने कहा ये बड़ी बाध्यता है, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें लगे तो सही कि भाई आपका इस समय आएगा, कहीं नहीं, सब कुछ नहीं। ऐसे बहुत से बाप जो हैं चूँकि उनकी रोटी टुकड़ा खा रहे हैं तो उनको दब करके रहना पड़ रहा, उनके दबाव में रहना पड़ा, उनके साथ रह करके घुटन भी सांस देना पड़ा। सब गलत है। मैं तो ये कहूँगा भगवान ये जन्म जो दिया सो दिया, अकारत गया था स्वागत गया, लेकिन भैया
अब नहीं, अब ना दीजिएगा। और आप लोगों को अगर चाहिए तो मांग लीजिएगा। मेरी तरफ से इस बात का पूरा खंडन है। हम नहीं चाहते कि भाई बची खुची ज़िंदगी में इस तरह का कोहराम हो जाए कि आपका जीना हराम हो जाए, आप हार्ट पेशेंट हो जाए, आपको कोई टेंशन में शुगर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, लिवर बैलेंस खराब हो जाए, सब कुछ हो सकता है। तो भाई आज अभी एक मेरे जान पहचान के रिश्तेदार महिला का फ़ोन आया व्हाट्सएप, उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि उनके हस्बैंड से कभी एक बार मुलाकात हुई, मनमुटाव हुआ था। मनमुटाव के बाद बहुत दिन तक आपस में अलग अलग रहे, मिल गया, सब कुछ हुआ। लड़का और बड़ी बहू के बीच में एक विवादित संघर्ष चल रहा है, बात चल रहा है, वकील लगे हुए हैं, सुलहनामा करने में नहीं हो पा रहा। उसके बाद एक और है, एक छोटी बहू बेटे हैं, वो साथ में रहे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जीवन में कोई का साथ देने वाला नहीं, हम अकेले हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, हम ऊपर से नीचे तक आते जाते हैं, अपने हाथ से खाते बनाते हैं और अपने हाथ से सो जाते हैं। सोते समय भी रात में कई बार अपनी माँ को याद करके रोते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में माँ ने बेकार हमारा धर्म दिया, न दिया होता तो हमको दिन न देखने पड़ते। जबकि वो सरकारी कर्मचारी थी, उनको 30-40 हज़ार या उससे अधिक तनख्वाह में पेंशन मिलती, कोई कमी नहीं है। लेकिन नई कमी सिर्फ ये है कि जब आखिरी वक्त आता है तो आदमी कटी उंगली पर भी मल मूत्र त्याग करना बुरा समझता। समय बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, फूंक कदम रखें, फूंक कर चलिए। और जहाँ तक बन पड़े, ये जो कल के पूत सिखावे जीना, इस कदर को बहुत कायदे से समझ लीजिए कि कल काल के जो पुत्रियाँ हैं, ये हम लोगों को जीना सिखा रही, ऐसे जीना सिखा रही जिसमें जीना और मरना दोनों साथ साथ चल रहा। और मजे की बात यह है कि जिसके लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा, थोड़ी देर के मान लीजिए पत्नी साथ साथ रह रहे थे, उन्होंने 50 वर्ष गुजार दिए, तो अब पत्नी के मान लो थोड़ी देर के लिए समय आ गया हो या अंतकाल आ गया हो या बीमार है इसलिए कुछ स्थिति हो सकती, तो वो खुद अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारे आँखों के सामने से हट जाओ, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। कमाल है। 50 साल तक देखना चाहते थे, 50 साल बाद अब आपके समझ में आ रहा है कि हम देखने लायक नहीं, हमारा सहयोग आपके लायक नहीं। बहुत यही स्थिति हस्बैंड के साथ भी है। हस्बैंड भी महसूस करता है कि हमने गलत ज़िंदगी के तरीके से काटी, औरत अलग अपने भाग को कोसती है। ये ऐसा सिलसिला इतना बकवास है कि इस ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा ही है कि भाई आने ना पड़े कभी। भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि ये अपनी सारी जो आपकी विद्वता है उन सबको सिरोधार करते हुए मर्सी के नाते, जैसे राष्ट्रपति की मर्सी पर आदमी को छुटकारा मिल सकता है, फांसी के तख्ते से नीचे उतारा जा सकता है, तो ऐसी मर्सी रख करके आप कम से कम मेरी बात जरूर सुनिए। अब ऐसे लोगों को जो समाज के साथ लड़ नहीं सकते, समाज के साथ खिलवाड़ होते हुए अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, कम से कम उन लोगों को चिन्हित करिए और अपने चरणों में रख लीजिए। न चरणों में रखिए, जहाँ कई जगह मिलती है वहाँ रखिए, लेकिन साहब यहाँ पर उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए। शायद इस जीवन में अब नहीं आना चाहिए। यह जीवन क्या चीज़, जीवन को मुक्त करा सके, पथिक प्रेम का वह पथ का जो प्रीतम तक पहुँचा सके। ऐसा पथिक जी कहते हैं, ऐसा प्रेम का पथ किस काम का जो प्रीतम तक नहीं पहुँचा सकता, और ऐसा जीवन किस काम का जिसे जीवन पा करके हम मोक्ष की प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी इन बातों को ध्यान रखिए, बहुत सीरियस मैटर है। हमने फिर भी बहुत संक्षेप में कह दिया, जबकि मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं है। फिर कभी इस पर चर्चा होगी। मैं इतना ध्यान रखिएगा कि समय ठीक नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अगर एक है तो राम है, शिकायत करना तो नहीं से करो, नहीं करोगे तो जो कर रहे हैं तो करेंगे ही। एक बार कह दीजिए भाई सबको माफ़ किया है, सबका आपने उद्धार किया है, हमारा उद्धार न करिए, हमारी जो गलतियाँ उसको माफ़ कर दीजिए बस। और यहाँ मुझे आने के लिए विवश न करिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।